अरे मैं हूँ। अरे मेरे को क्या पकड़ रहे हो? उसको नहीं करेंगे। अरे 90% लोग आज भी ये समझते हैं कि सुनील ग्रोवर सिर्फ मिमिक्री करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कॉपीकैट बंदा हो जो इस लेवल पर ह्यूमन ब्रेन को रीड करके उसकी पर्सनैलिटी रिक्रिएट करता हो। और अगर सच बोलूं तो आज के टाइम में उससे ज्यादा साइकोलॉजिकली स्मार्ट कॉपीकैट बंदा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज लोग उसे सुनील ग्रोवर के नाम से कम AI के नाम से ज्यादा जानने लगे हैं। क्योंकि जब वो किसी कैरेक्टर की मिमिक्री करता है तो लोग अपना ही कैरेक्टर भूल जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो आईने में अपना ही सेकंड वर्जन देख रहे हों। यहाँ तक कि बॉलीवुड के लीजेंडरी स्टार अमिताभ बच्चन का माइंड उसने इस हद तक ट्रिगर कर दिया कि वो पूरा अटेंशन इस बंदे पर ले आए थे, जिससे वो खुद अनकंफर्टेबल फील करने लगे। जब तक खड़े होने के लिए नहीं कहा जाए, बैठे रहो। और ये बात कोई फेक नहीं बल्कि वो रियलिटी है जो उसी शो के दूसरे आर्टिस्ट भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। सुनील ग्रोवर से बड़ा आर्टिस्ट नहीं है कोई। तेरे को कितनी बार बोला इतना नेचुरल नहीं करने का? तू नेचुरल करता है ना तो बाद में लोग हमको गाली देते हैं कि हमसे अच्छा नहीं होता। फिर चाहे अजय देवगन की हूबहू कॉपी करनी हो, या फिर सलमान खान की मिमिक्री, या फिर आमिर खान की पर्सनैलिटी को जीना हो, वो सबके कैरेक्टर की सोल में घुस जाता है और 90% तक कॉपी करके खुद से ज्यादा दूसरों के कैरेक्टर में कंफर्टेबल फील करता है। I want to become someone else most of the time because I'm not as comfortable as I would be someone else. Really? है ना कमाल का बंदा। हाल ही में 2026 के इस एपिसोड में इस AI से भी ज्यादा स्मार्ट बंदे ने तो हद ही कर दी, जब बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर कादर खान के लुक में बंदे ने ऐसा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया कि ऑडियंस पूरी तरह से शॉक्ड रहेगी। मक्कारी की जमीन पे हुए गद्दारी के पौधे, इससे पहले मैं तुझे ईमानदारी की खुरपी से निकाल के बाहर फेंक दूं। क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में कादर खान की वॉइस एंड उनके एक्सप्रेशंस पहले से ही स्टोर्ड थे, जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, यानी रियल वर्सेस फेक के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। हालांकि ऑडियंस को ये तो पता था कि ये असली नहीं है, लेकिन बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। वही सेम टोन, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम माइक्रो एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि सुनील ग्रोवर की मिमिक्री में डायलॉग डिलीवरी रिदमिक होती है, एक्सप्रेशंस लेयर्ड होते हैं। मुझे लगता है दोस्तों ऐसे नहीं समझोगे आप, थोड़ा और गहराई से समझाना पड़ेगा, यानी थोड़ा और डिटेल में। जानता हूँ जब सुनील ग्रोवर किसी कैरेक्टर को परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ उसका वॉइस या लुक कॉपी नहीं करता, वो उस कैरेक्टर के थिंकिंग पैटर्न, पोज, टाइमिंग, आई मूवमेंट, एवं स्माइल कर्व तक कॉपी कर लेता है। बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग एंड हैबिट्स को ऑब्जर्व करके एक रियल, फैमिलियर एंड डीपली कनेक्टेड एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, और यही डिटेलिंग उस मिमिक्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। कुल मिलाकर वो उनके दिमाग में चलने वाले पैटर्न को डिकोड करता है कि कौन सी लाइन बोलने से पहले हिचकिचाना है और कौन सी बात पर इमोशन शिफ्ट करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका ब्रीथिंग रिदम क्या है और कैसा है, उसे भी कॉपी कर लेता है ये बंदा। है ना कमाल का? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न एंड टाइमिंग से कनेक्ट करता है, और सुनील ग्रोवर इसी इनविजिबल लेयर पर काम करता है, और इसीलिए एक्टर्स उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते, और शायद इसीलिए लोग उसे AI से भी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। AI वर्सेस सुनील ग्रोवर, क्या ये बंदा AI से भी ज्यादा स्मार्ट है? तो सवाल उठता है AI से ज्यादा स्मार्ट क्यों कहें हम सुनील ग्रोवर को? क्योंकि आज के टाइम पे AI वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी बन चुकी है, और वो ठहरा एक इंसान, तो कैसे बीट कर सकता है वो AI को? वाओ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना एकदम वैलिड है दोस्तों, और इसका आंसर भी सॉलिड होना चाहिए, वरना मजा ही नहीं आएगा। जानता हूँ AI तुम्हें दिखा सकता है कि कोई इंसान कैसे बोलता है, वहीं सुनील ग्रोवर तुम्हें फील करवा सकता है कि वो इंसान सोचता कैसे है। AI वॉइस को क्लोन करता है, डेटा एनालाइज करता है, वहीं सुनील ग्रोवर ह्यूमन रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर लेता है, जो AI कभी नहीं कर सकता। आज के टाइम में हम AI को इसलिए पावरफुल मानते हैं क्योंकि वो पैटर्न्स को डिकोड करता है। अगर आप टेक्स्ट लिख कर दोगे तो वो बिहेवियर भी प्रेडिक्ट करता है, और एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है जो ऑडियंस सबकॉन्शियसली देखना चाहती है। बट सुनील ग्रोवर बिना किसी एल्गोरिथम के ऑडियंस के माइंड को रीड करता है और उनके इमोशंस को ट्रिगर कर देता है, एंड दैट्स व्हाई वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करता, वो ऑडियंस से इजीली कनेक्ट कर जाता है। और जब कोई आर्टिस्ट कनेक्ट कर जाता है तो सिर्फ फनी नहीं रह जाता, वो अनफॉरगेटेबल
रिलेटेबल कैरेक्टर बन जाता है, क्योंकि सुनील ग्रोवर किसी कैरेक्टर का सिर्फ जेस्चर कॉपी नहीं करता बल्कि इंसान के सोचने का तरीका ही समझ लेता है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां वो एआई से भी आगे निकल जाता है। इसी वजह से एक्टर्स से लेकर ऑडियंस तक ये बोल देते हैं कि ये बंदा एआई से भी ज्यादा स्मार्ट है। और सबसे हिडन एंड डेंजरस चीज ये है दोस्तों कि वो किसी की एकदम परफेक्ट कॉपी नहीं करता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन परफेक्शन को फेक समझता है, इसलिए वो थोड़ा इम्परफेक्शन, थोड़ा एग्जैगरेशन एंड थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऐड करता है, जिससे हम सबका यानी ऑडियंस का अटेंशन ब्रेक नहीं होता और हम ओरिजिनल वर्सेस फेक के बीच कंपेयर करना भूल जाते हैं और सीधा फील करने लगते हैं। अगर दोस्तों हम सुनील ग्रोवर को दुनिया के सबसे फेमस आर्टिस्ट से कंपेयर करें तो ग्लोबली फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट फ्रैंक कैलिंडो या जिम मैक्सिमैन काफी फेमस हैं, लेकिन उनका फोकस ज्यादातर वॉइस एंड सरफेस बिहेवियर पर होता है, जबकि सुनील ग्रोवर का गेम डीप साइकोलॉजी पर चलता है। इसलिए सुनील ग्रोवर का इम्पैक्ट अलग फील होता है और शायद इनसे भी बेटर कॉपीकैट कॉमेडियन कहलाता है और इंसान के दिमाग के ब्लूप्रिंट को समझकर उसे फिर से रिक्रिएट कर देता है। और इसीलिए 2026 में सुनील ग्रोवर के नाम का ही बोलबाला है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जरूर बनाएंगे, जो कि सुनील ग्रोवर वर्सेस कपिल पर बेस्ड होगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको एट टाइम पर मिल सके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।